Now I begin with Aditya, a student of C++. Today I am here to present my presentation of hospital management system, which I have developed by using C++ programming language. इंट्रोडक्शन। हमारा जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का जो प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर, ये डिजिटली करने के लिए जो भी हॉस्पिटल में काम होता है उसको डिजिटली करने के लिए हम लोग इसको बनाया है, ताकि हॉस्पिटल में जो भी अभी पेपर वर्क ज़्यादा होता है उसको ये डिजिटली हो जाएगा। फिर से जब इसको यूज करने लगेंगे तो इसको हम लोग यूज बनाया है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके। ये यूज़र फ्रेंडली है और इजी टू यूज है, जो कि हर कोई इसको इजीली यूज कर सकता है। ये फाइल हैंडलिंग का यूज करके डेटा को स्टोर कर रहा है और ये मल्टीपल रोल को सपोर्ट करता है, एडमिन, रिसेप्शन और डॉक्टर को। एडवांटेज ऑफ द प्रोजेक्ट, सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली है हमारा प्रोजेक्ट। और ऑर्गेनाइज पेशेंट डेटा, पेशेंट के जो भी डेटा है उसको ऑर्गेनाइज रखता है फाइल में अपना। रिड्यूस मैनुअल पेपर वर्क, जो पेपर वर्क है उसको पेपर वर्क को कम कर देगा। सिक्योर रोल बेसिस, सबका अपना रोल के अनुसार सबका एक पासवर्ड आईडी दिया गया है, उससे सब सिक्योर रहेगा। जो भी डेटा है जो देखना चाहे वही देख सकता है जिसके पास एक्सेस है। ऑटोमेटिकली आईडी जनरेट होगा, हर पेशेंट का एक अपना आईडी होगा जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। और इसमें डेटा वैलिडेशन लगाया हुआ है कि मतलब जो डेटा डालना है वही एक्सेप्ट करेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है पेशेंट के जो भी डेटा है उसको मैनेज करने के लिए। अब सबका अपना एक रोल बेसिस पे सबका अपना काम है, वो जो कि एक यूजर आईडी पासवर्ड से वो लोग देख सकते हैं। एक पेशेंट के डेटा को क्रिएट करता है, रीड करता है, अपडेट करता है और उसको फिर डिलीट करता है। इसमें सब चीज़ का एक वैलिडेशन लगाया हुआ है, जैसे नेम की जगह बस हम लोग नेम लिख सकते हैं, कोई नंबर नहीं लिख सकते हैं। और एक फाइल हैंडलिंग का यूज करके डेटा को हमारा स्टोर रखता है। कॉन्सेप्ट यूज, इसमें हम लोग ग्रुप्स का यूज किए हैं, फाइल हैंडलिंग का यूज किया है, डेटा वैलिडेशन का यूज किया है, फंक्शन एंड क्लासेस का यूज किया है और लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज किए हैं। सिस्टम मॉड्यूल, सिस्टम में सबसे पहले आपको लॉगिंग सिस्टम दिख जाएगा जिसमें आप लोग लॉगिंग कर सकते हैं। एडमिन पैनल आपको दिख जाएगा, रिसेप्शन पैनल दिख जाएगा, डॉक्टर पैनल दिख जाएगा और ट्रीटमेंट मैनेजमेंट दिख जाएगा, जो यूजर आईडी पासवर्ड के लिए जो है। डेटा स्टोर करता है अलग अलग फाइल में, जैसे पेशेंट TXT में पेशेंट का जो भी डेटा है उसको स्टोर करेगा। क्रीडेंशियल TXT में जो भी यूजर आईडी पासवर्ड है, जो भी एडमिन का, रिसेप्शनिस्ट का, डॉक्टर का जो भी है यूजर आईडी पासवर्ड उसको रखता है स्टोर करके। लास्ट आईडी TXT में जो भी लास्ट पेशेंट आया था उसका जो आईडी था उसको स्टोर करके रखेगा। रोल बेसिस एक्सेस, जो हर रोल के पास अपना अपना एक्सेस है, जैसे एडमिन के पास वो पेशेंट को ऐड कर सकता है, व्यू ऑल पेशेंट कर सकता है, पेशेंट को सर्च कर सकता है बाई आईडी, पेशेंट को सर्च कर सकता है बाई नेम, पेशेंट के डिटेल्स को अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। और यूजर आईडी पासवर्ड, जो सबका एक यूजर आईडी पासवर्ड हो एडमिन चेंज कर सकता है। रिसेप्शन पे जो है वो पेशेंट को ऐड कर सकता है, सारे पेशेंट को देख सकता है और पेशेंट को बाय नेम सर्च कर सकता है। डॉक्टर सारे पेशेंट को देख सकता है और डॉक्टर पेशेंट को बाय नेम सर्च कर सकता है। फ्यूचर में इसमें क्या क्या किया जा सकता है हमारे प्रोजेक्ट में, तो इसमें अपॉइंटमेंट सिस्टम को हम लोग ऐड कर सकते हैं इन फ्यूचर, बिलिंग सिस्टम को ऐड कर सकते हैं, पेशेंट को उनके बीमारी के हिसाब से देख सकते हैं कि इस बीमारी में कितने पेशेंट है हमारे पास। एक पेशेंट का डैशबोर्ड हो सकता है, रूम और बेड अलॉट हो सकता है, इसमें ऐड किया जा सकता है फ्यूचर में। और पेशेंट का रिपोर्ट को प्रिंट करने का सिस्टम ऐड किया जा सकता है फ्यूचर में। सबसे पहले जैसे हम लोग खोलते हैं तो इंटरफेस में सबसे पहले हॉस्पिटल लॉगिंग सिस्टम दिख जाता है, जिसमें एडमिन, रिसेप्शन और डॉक्टर अपना अपना लॉगिंग कर सकते हैं। और 4 नंबर पे एग्जिट दिया हुआ है, अगर आप लोग नहीं यूज करना चाहते तो वहाँ से हट सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एडमिन का इंटरफेस लॉगिंग करके दिखा देते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग 1 पे क्लिक करते हैं तो लॉगिंग का यूजर आईडी मांगता है, जो कि यूजर आईडी पासवर्ड एक सेट किया हुआ है वही मांगेगा जो कि एडमिन के पास होगा। और अगर इसमें हम लोग गलत यूजर आईडी, गलत पासवर्ड डालते हैं तो ये लॉगिंग नहीं होगा। जैसे हम गलत डालते हैं तो लॉगिंग नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग सही पासवर्ड और यूजर आईडी डाले तो लॉगिंग हो गया है। और लॉगिंग में आपको ये सारा सिस्टम देखने को मिल जाता है कि पेशेंट को आप ऐड कर सकते हैं, पेशेंट को सारे देख सकते हैं, पेशेंट को बाई आईडी सर्च कर सकते हैं, नेम से सर्च कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और यूजर आईडी पासवर्ड जो कि सबका है वो आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं करना चाहते तो आप लोग 8 क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हैं सिस्टम। तो सबसे पहले हम एक पेशेंट को ऐड करके दिखा देते हैं।
जैसे मैंने बोला था कि पेशेंट का आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, तो पेशेंट का आईडी खुद से जनरेट हो गया 12, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐड करके रखे हैं, तो 12 ऑटोमेटिकली अभी जनरेट हो रहा है। इससे पहले मैंने 11 पेशेंट को ऐड करके रखा है सिस्टम में। वैसे ही सीरियल वाइज जनरेट होते रहता है। जैसे इसमें नेम एंटर करना है, तो नेम में हम लोग बस लेटर्स को एंटर कर सकते हैं। जैसे किसी का भी नाम नंबर से नहीं होता, तो नंबर अगर हम लोग एंटर करते हैं तो ये गलत बताता है। नेम बस लेटर को हम लोग एंटर करते हैं। जैसे हम लोग नेम डाले वो ले लेता है। उसी के बाद एज में भी लिमिटेशन लगा हुआ है, 1 से 120 साल के एज को ही ये लेता है। उससे ज़्यादा अगर एज डालते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे हम लोग 122 साल डाल रहे हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जेंडर में भी लिमिटेशन लगा हुआ है, मेल फीमेल और अदर। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ भी डालते हैं तो ये एरर बताएगा, एरर थ्रो करेगा। और जेंडर में भी एक लिमिटेशन है कि ये कैपिटल स्मॉल दोनों ले सकता है। और यहाँ पे जैसे मेल में एम कैपिटल है, अगर हम स्मॉल भी लिखते हैं तो हम इसे सही बताएगा, ऐसा इसमें लगाया हुआ है लिमिटेशन। जैसे हम इसमें कुछ भी लिख देते हैं तो ये एरर बताता है। बीमारी का नाम लिखने के लिए बोल रहा है, इसमें आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। क्योंकि अगर पहले मैंने इसमें नॉर्मली लेटर ऐड किया था, तो उसके बाद मैंने इसमें चेंजेस किया कि इसमें लेटर नंबर भी लिख सकते हैं। क्योंकि कोविड-19 जैसे इसमें नंबर आ जाता है, तो ये नंबर इसमें लिखना जरूरी हो जाता है, तो इसलिए इसमें नंबर ऐड करने का भी ऑप्शन है। अगर इसके अलावा हम लोग कुछ भी दूसरा चीज़ लिखते हैं तो नहीं लेगा।